हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस समय अवधि के अंदर जैसे हम देख रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी हम इस बात को देख रहे हैं कि सूर्य और शनिदेव जो हैं एक ही राशि के अंदर से गोचर कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर आप में से कई सारे लोगों ने एक ही प्रश्न को सामने रख दिया, वो ये कि शनिदेव अस्त हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में अड़चनें बाधाएं देखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहली कंडीशन कि अभी की परिस्थिति जो है उसको अगर देखा जाए, अलग अलग लगनों में हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं एक साझा रूप से किसी भी एक लगन को कॉमनली कर देता हूं जिससे कि ओवरऑल प्रोस्पेक्ट सबको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इस समय 9 नंबर लगन का व्यक्ति है, ठीक है, तो 9 नंबर लगन के व्यक्ति के लिए हम पहले ये देखेंगे कि शनिदेव का जो भाव है वो एक तो सेकंड हाउस है और एक जो है वो आ रहा है थर्ड हाउस। कॉम्बिनेशन कहाँ बनने जा रहा है? कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में बन रहा है। यहां पर आपके शनिदेव की मौजूदगी है, यहीं पे आपके सूर्यदेव आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, सिंह राशि भी है, ठीक। अब दोनों चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो बात मैं 9 नंबर के लिए समझा रहा हूं, एग्जैक्टली यही कंडीशन, यही कॉम्बिनेशन आप लोगों को अपने सभी लग्नों पर फोकस करके देख लेना चाहिए। अगर आपका लगन 12 नंबर से है तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर ये योग 12वें घर में बन रहा है, ठीक। अगर मीन लगन है तो ये योग 12वें घर में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव की एक राशि सिंह राशि जो है वो छठे भाव में आ जाएगी और ग्रह 12वें में चला जाएगा। तो वो सभी अपने अपने इंडिविजुअल लगन से आप लोग देख सकते हैं। अब 3-4 चीजें हैं मोटी मोटी जिस पे की चर्चा करनी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला हमने इन पंडित जी से चर्चा करी, उससे करी और ये और वो। देखिए, चर्चाएं आप बहुत करिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ फंडामेंटल्स हैं उसको दिमाग में लगा के चलिए। अगर वो चीज ऐसे समझ में आता है तो आप आराम से किसी से भी उस बात को चर्चा में डिस्कस कर सकते हैं। पहली कंडीशन, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं योग, ठीक है। ग्रह का योग तब होगा जब वो कम से कम 3 डिग्री 20 मिनट में एक नक्षत्र को साझा करे, तब जाकर वो ग्रह सही में योग बना पाएगा और हम कह पाएंगे कि उसका रिपीटेशन नवांश कुंडली के अंदर रिपीट कर रहा है। क्योंकि अगर ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट से बाहर है तो अलग अलग नक्षत्रों में हो सकता है, अलग अलग नक्षत्रों में होने के कारण वो योग कई बार कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। कभी कभी तो यह भी देखने को मिलेगा कि नक्षत्र तो है उसके पास, लेकिन नक्षत्र के चरण पद बदल जाने से भी, नक्षत्र के चरण पद बदल जाने की वजह से भी वो योग बनते नहीं बनते। तो पहली कंडीशन, योग को यानी कि 2 ग्रहों को अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो उसका ट्रू कॉम्बिनेशन ऐसे तो 5 डिग्री कहा जाता है, लेकिन कई बार आप देखोगे वो योग तब मान्य होता है, तब वो लागू होता है जब वो पर्टिकुलर योग एग्जैक्टली नवांश में रिपीट हो जाए। अब नवांश में रिपीट होने की संभावनाएं तभी है जब वो एक नक्षत्र में आ जाएं। अब नक्षत्र क्या, नक्षत्र के 4 पद हैं, तो नक्षत्र के 4 पदों में से 3 डिग्री 20 मिनट एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर यदि आ गया तब संभावना प्रबल है कि वो योग बन पाएगा। अन्यथा साथ में युति हो रही है, युति होने से भी कोई ज्यादा फर्क ना पड़ पाएगा, क्योंकि वो लगन कुंडली में वहां बैठकर अलग अलग वर्ग कुंडलियों के अंदर दशमांश है, नवमांश है, जो सप्तमांश है, षष्ट्यांश है, उनके अंदर अलग अलग रोल प्ले करने लगता है। तो पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो भूल जाइए इस समय सूर्य का कॉम्बिनेशन क्या होता है। आप ये ध्यान रखिए, किसी भी 2 ग्रहों को योग करना है तो कम से कम 3 डिग्री 20 मिनट का फासला होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये कि योग जो बनता है ना, योग 2 प्रकार से होता है। एक होता है जिसमें कि ग्रह की महत्वता होती है और एक होता है जिसमें कि भाव की महत्व होती है, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, ग्रह का योग होगा और दूसरा भाव का योग होगा। जब ग्रहों के योग होते हैं तो स्पेसिफिक नाम से आप उसे जान जाते हो, ठीक। जैसे कि अगर गुरु राहु के साथ आ जाए, क्लोज कॉम्बिनेशन आ जाए तो गुरु चंडाल, ठीक। अगर चंद्रमा गुरु साथ में आ जाए या उसको तो केंद्रीय प्रभाव में भी देख लें तो भी आप उसको मानते हो गज केसरी। तो ये ग्रहों के द्वारा, स्पेसिफिक ग्रहों के युति संबंध को, आपस के रिलेशन को दर्शाता है। दूसरी तरफ पे जो योग है वो भाव के बीच भी बनता है, ठीक। ये बात मैं इसलिए पहले समझा रहा हूं कि सूर्य और शनि की युति जो है उसको हमेशा नेगेटिव वे में मत ले लीजिए। अभी हम चर्चा करेंगे कौन बलवान पड़ा कौन कमजोर पड़ा, वो तो स्थिति अभी देखेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि इस पूरी चर्चा का आधार यह है कि आपको योग भी चाहिए और योग में ग्रहों का योग सही या गलत हो सकता है, लेकिन भाव के योग जो होते हैं, भाव के योग को बनने के लिए हमें यह कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जिस पर्टिकुलर लगन को लेने का एक इंपॉर्टेंट रीजन यही है।
यहां पर हम जब देखेंगे तो सूर्य जो है वो नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव का स्वामी जब किसी दूसरे भाव के स्वामी के साथ युति कर लेगा तब जाकर उसका उससे योग बन पाएगा। ठीक, तो भाव से भाव के योग के लिए भी ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ग्रह से ग्रह का योग एक अलग पिक्चर है, उसमें हम बिल्कुल भी अलग वे अपनाने वाले हैं। तो 3 बातों को ध्यान रखिए। ग्रह का योग तभी बनेगा जब वो 3 डिग्री 20 मिनट हो। ग्रह आपस में अपने कारक तत्व अपनी शक्ति बल के हिसाब से एक योग बनाते हैं, वो अलग बात है, और भाव शक्ति बल के हिसाब से एक योग बनाते हैं, वो दूसरी बात है। तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब आ जाइए कि ये युक्ति कॉम्बिनेशंस अलग अलग में जब जाएगी तो क्या बात करेंगे। देखिए, 3 डिग्री 20 मिनट का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो सभी के सभी आप एक ही बात पे अडिग हो जाएंगे कि सर इस योग ने तो उस ग्रह को अस्त कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब सूर्य शनि के साथ आया तो शनि अस्त हो गया। मान लिया मैंने कि शनि इस कंडीशन में अस्त हो गया। शनि अस्त हो गया तो उसका क्या मतलब है? पहले भी बहुत पहले एक बार एग्जाम्पल में समझाया था, फिर से कह रहा हूं। सूर्य जब उदय होता है तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। चंद्रमा दुनिया से खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता। ठीक है, बस सूर्य के उजाले में चंद्रमा का जो प्रकाश प्रभाव है वो छिप जाता है। तो अब पहले इस योग के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। तो क्या हो रहा है? चंद्रमा का काम है शीतलता देना। सूर्योदय हुआ तो शीतलता कम हो जाती है। तो जब अच्छे ग्रहों के साथ सूर्य उसे अस्त कर दे तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि उसकी अच्छाई में जो आनी चाहिए थी दिखने में वो थोड़ी सी कम हो गई। अब शनि रोग का कारक, दुख का कारक, तत्व क्या जाएगा? चंद्रमा की चमक यही थी ना, तत्व क्या था उसका? तत्व देखिए, शनि का तत्व क्या है? दुख है, रोग है, भय है। अगर सूर्य के उदय होने से, उसको दबा देने से इन चीजों में कमी आ रही है तो क्या इसे नेगेटिव पढ़ना चाहिए? क्या ये कॉम्बिनेशन में हम ये कहें कि अगर शनि जैसा ग्रह अस्त हो रहा है ऐसी स्थिति में तो ये बुरा है? तो क्या ये कॉम्बिनेशन को वीक कॉम्बिनेशन का है? पहले इसको समझ के देखिए। ग्रह अगर शुभ है, ग्रह अगर शुभ है और फिर वो अस्त हो रहा है तो हम कहते हैं कि परेशानी आ रही है। लेकिन ग्रह अगर अच्छी स्थिति का नहीं हो, इस लगन के अंदर मार्केश है, तीसरे भाव का स्वामी है, कोई योग कारक ग्रह तो है नहीं, तो योग कारक ग्रह नहीं है, ऐसे में यदि शनि का प्रभाव थोड़ा वीक भी पड़े तो यहाँ पे शनि करता क्या है? यहाँ पे शनि 9 नंबर के लगन में सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का स्वामित्व ले लेता है। कहीं ना कहीं उन भाव से अपने आप में दुख, परेशानी, कठोरता, बहुत ज्यादा साहस, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाता है। अगर वो शनि वहां पे थोड़ा कमजोर पड़ गया तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो पहली कंडीशन, ऐसी स्थिति में जब ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि शनि का जो दुख देने का तत्व है उसमें कमी आती नजर आती है इस योग के द्वारा। इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जा सकता है। फर्क किसकी तरफ पड़ेगा? फर्क जो पड़ेगा वो सूर्य की तरफ पड़ेगा। युति में या योग में जो दूसरा एक प्रभाव है वो है कि कौन ज्यादा एक तरीके से हम कहें कि पावरफुल है या कमजोर है। तो हम ये देखते हैं कि जो ग्रह षड्बल में या जो ग्रह नैसर्गिक बल में कमजोर होता है उसकी तरफ से शिफ्ट होती है चीजें और दूसरे की तरफ चली जाती है। अब देखिए कौन सबसे ज्यादा नैसर्गिक बलवान ग्रह है? नैसर्गिक बलवान ग्रह होता है सूर्य। सबसे कमजोर नैसर्गिक ग्रह जो है वो होता है शनि। तो सूर्य की जो शक्ति है वो शिफ्ट हो जाएगी शनि की तरफ। सूर्य की जो शक्ति है वो चली जाएगी शनि की तरफ। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब इससे क्या होगा? शनि यहां पर अगर सूर्य की शक्ति को लेता है तो ये मान के चलिए कि सूर्य जिस भाव का स्वामी है उसके प्रभाव को अपने अंदर जोड़ लेगा। ठीक, बहुत पहले भी बताया था, फिर कह रहा हूं, जब हम बात करते हैं बलों की तो उसमें कई प्रकार के बल हैं। एक विंशोपक बल है, एक षड्बल है, एक नैसर्गिक बल है। नैसर्गिक बल में हम मानते हैं सूर्य सबसे ज्यादा नैसर्गिक बलवान है और शनि सबसे कमजोर है नैसर्गिक बल में। तो जब इनकी युति बनेगी तो शनि जो है वो सूर्य से उसकी पॉजिटिविटी ले लेगा, सूर्य को शनि की नेगेटिविटी आ जाएगी, सूर्य को शनि की नेगेटिविटी आ जाएगी। इस कॉम्बिनेशन को इस तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक, अब और थोड़ा सा अंदर चलिए। अब बात यहां पर आ गई कि ग्रहों के संबंध में देखें तो 2 परम शत्रु ग्रह हैं जो कि एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। तात्कालिक शत्रुता बढ़ जाएगी। पहले एक दूसरे से शत्रु हैं और कॉम्बिनेशन में आकर और भी ज्यादा कहीं ना कहीं तात्कालिक शत्रु बन के एक दूसरे से शत्रु हो जाएंगे। उस स्थिति में उसको कैसे रीड करें? तो हम ये कहेंगे कि इस कॉम्बिनेशन का सभी लग्नों के ऊपर एक प्रभाव यह है, यदि शनि और सूर्य की दशाएं चल रही हों ऐसी स्थिति में इस समय ये तात्कालिक शत्रु का रूप अपनाए हुए हैं और वो
कहीं ना कहीं या तो पिता को या घर के अंदर की किसी चीज को, संचित धन को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। पिता को या संचित धन को, कुटुंब को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कॉम्बिनेशन नवम और दूसरे भाव और तीसरे भाव के बीच में जा रहा है इस पर्टिकुलर लगन के अंदर। अगर यही चीज किसी दूसरे लगन में चले जाए, अगर सपोज करिए इसकी जगह मीन लगन लिखा होता, तो मीन लगन में क्या होता है, सूर्य छठे भाव के स्वामी होते, शनि जो है वो 12वें के स्वामी होते, फिर ये योग बन रहा होता, फिर वहां पे क्या हो जाता, वहां पे भी शनि सूर्य के बीच में टकराव की स्थिति हो रही है। लंबी बीमारी छोटी बीमारी, लंबी बीमारी छोटी बीमारी, क्यों? क्योंकि रोग का स्वामी आपके हॉस्पिटल के स्वामी के साथ टकराने की कोशिश कर रहा है। अंतोगत्वा जो जीतेगा उसकी विजय मानी जाएगी। तो बात उठेगी ये कि कौन जीतेगा और क्या फायदा क्या नुकसान। तो उस परिस्थिति में वो विपरीत राजयोग बनाएगा, छोटी छोटी बीमारियां दिखा भी रहा हो यदि शनि अपनी दशाओं अंतरदशाओं के अंदर, तो वो आपको हॉस्पिटलाइज करने से बचाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन विपरीत राजयोग की दृष्टि से देखा जाता है जब 6, 8, 12 के स्वामी इन्हीं भाव में कहीं जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो यहां पर भी पॉजिटिव देखूंगा, वहां पे भी बोलूंगा तो पॉजिटिव ही बोलूंगा। ऑप्टिमिज्म इस बात का है कि चीज पॉजिटिव है। प्रॉब्लम इस बात की है कि दुनिया में हर चीज जो होगी वो कोई ना कोई एफर्ट्स के साथ होगी, बिना एफर्ट्स के साथ कुछ भी ना होगा। तो जो एफर्ट्स है ना वो चुनौतीपूर्ण है, समझिए एफर्ट्स चुनौतीपूर्ण, रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन को किस तरीके से समझ रहे हैं, अगर विपरीत राज्यों की परिस्थिति बनी तो इसका मतलब है जीवन में चुनौतियां, संघर्ष, परेशानियां कुछ भी आए, आपको आखिर में रिजल्ट पॉजिटिव देंगे। यानी कि 18 दिन की लड़ाई लड़नी पड़े चाहे 30 दिन की लड़ाई लड़नी पड़े, एंड ऑफ द डे विक्ट्री विल बी ऑन योर साइड्स। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बीमारी के पूरे तत्वों का शनि खींच भी लेता है तो भी बीमार करने वाले सूर्य को तो कमजोर करके चलेगा। ये किसके लिए बोल रहा हूं? 12 नंबर लगन के लिए। बाकी दूसरे लग्नों के लिए इस चीज को थोड़ा समझ के सावधानी से चलना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ सिंह लगन, सिर्फ और सिर्फ सिंह लगन एक ऐसा लगन है जिसमें ये कॉम्बिनेशन थोड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंह लगन, वरना नहीं। क्योंकि सिंह लगन में सूर्य जो है वो लगन के स्वामी है और शनि और सूर्य प्रभावित होकर लगन को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि ये कॉम्बिनेशन किसी को इफेक्ट करेगा तो वो सिंह लगन के जातक जातिकाएं होंगे, उस लगन को छोड़ देते हैं। तो बाकियों के लिए ये कॉम्बिनेशन किसी न किसी रूप में फ्रंट फुट गेम, अच्छा सपोर्ट देने की स्थिति बनाने की कोशिश करेगा। अब आ जाइए वापस, तो यहाँ पे कमजोर स्थिति के हिसाब से शनि जो है वो सूर्य से ताकत ले लेगा, और इस ताकत को लेने की वजह से अगर सिंह लगन है तो लगन कमजोर, लगनेश कमजोर, रोग देने वाला गिरे ताकतवर, उनको सावधान होना चाहिए। ठीक है, जब तक सूर्य शनि की युति यहाँ पे चल रही है तब तक, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद बात करें यहाँ पर अब क्या हो रहा है। अब जरा इस तत्व के साथ आइए। इधर जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये 9th हाउस का कॉम्बिनेशन है आपके लिए 2nd हाउस के साथ। भाग्य के स्वामी से ऊर्जा जा रही है संचित धन के स्वामित्व को। तो ये कॉम्बिनेशन यहां अगर रीड करते हैं तो ठीक है, भाग्य से ऊर्जा जा रही है आपके तीसरे पराक्रम को। अगर इस कॉम्बिनेशन को रीड करते हैं तो ये चीज ठीक है। कब तक ठीक है? जब तक शनि सूर्य से अपनी तरफ चीजें खींच रहा है, तो भाग्य से ऊर्जा आपके संचित धन की तरफ और भाग्य से ऊर्जा आपके जीवन के अंदर, आपके पराक्रम की तरफ जा रही है। अगर यह स्थिति इसके विपरीत हो जाती, इसके विपरीत होती, तब कंडीशन चेंज हो सकती थी। उसमें क्या होता? उस कंडीशन में हम ये कहते कि जो ऊर्जाएं हैं वो भाग्य की तरफ जा रही है, अभी भाग्य से जा रही है, किस्मत से जा रही है। ठीक है, किस्मत से जा रही है मतलब कि किस्मत जैसा भी सपोर्ट करना चाह रही है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ देने की कोशिश कर रही है। अगर इसी कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन उल्टा पड़ जाता कि सिंह कहीं और बैठा है और यहाँ पे शनि वनि के प्रभाव आ जाए और शनि से सूर्य की तरफ हो जाता है ये कॉम्बिनेशन, जो कि हो ही नहीं सकता नैसर्गिक बल के कारण, तब वो चीजें दिक्कत होती। फिर हम कहते साहस दिखाना पड़ रहा है किस्मत की वजह से, आपको बेफिजूल में पैसा बचाने में प्रॉब्लम आ रही है किस्मत की वजह से, तो ये चीज होती। तो भाव के हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं तो भाव के हिसाब से 9वें का कॉम्बिनेशन यहाँ है। ये सिर्फ 9 नंबर लगन के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि स्वामित्व सूर्य का 5 नंबर जो लिखा है वो 9वें भाव में लिखा है। आपका लगन यदि दूसरा होगा तो आप इस कॉम्बिनेशन को ऐसे रीड मत करना, ध्यान रखना। ये कॉम्बिनेशन तब जाकर दिक्कत कर देगा जिनके लिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा, यानी 10 नंबर का जिनका लगन है ना, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 से ऊर्जा जा रही है, किसी तरफ जाएगी? तो एक तो जाएगी लगन की तरफ और दूसरी जाएगी 2nd हाउस की तरफ। तो ऐसी स्थिति में क्या होने लगेगा? आपको अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में जो है ना डिले का फैक्टर सामना करना पड़ जाएगा इस कॉम्बिनेशन की वजह से, जिनका सूर्य 8म भाव का स्वामी है वहां पर। इसी तरीके से अगर 6ठे भाव का स्वामी है सूर्य, तो बीमारी, लड़ाई, रोग, कर्ज वाली स्थिति जो है वो लाभ की तरफ भी जा रही है और खर्च की तरफ भी जा रही है, वैसा रीड करना पड़ेगा। अलग अलग लग्नों में
इसको फोकस कर लीजिएगा कि सूर्य की राशि जहां आ रही है वहां से चीज शिफ्ट होगी और उस तरफ शिफ्ट होगी जिस जगह पे सूर्य देव की 10 या 11 नंबर की राशियां होंगी। आई होप कि ये वाली पिक्चर अब आपको क्लियर हो गई होगी। इसको किस तरीके से लिखना है, अगर 9 नंबर देख रहे हैं तब ये इक्वेशन काम करती है, अगर ये 10 नंबर होता है तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, अगर 11 नंबर हो जाता तो इक्वेशन क्या होती, 11 नंबर के लिए इक्वेशन बन जाती है, यानी कि कुंभ लगन के लिए इक्वेशन जो बनती वो बन जाती, 7वें से ऊर्जा जो है वो चलनी है और वो किस तरफ जानी है, एक आपकी जाएगी फर्स्ट हाउस की तरफ, एक आपकी जाएगी 12th हाउस की तरफ, क्योंकि वहां पे 11 नंबर में शनिदेव इन दो के होंगे। तो आप लंबी यात्राओं को लेकर, अपने साझेदारी, अपनी पार्टनरशिप, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर खुद को भी आगे करने की भी कोशिश करेंगे और चिंताएं भी करेंगे, ये कॉम्बिनेशन 11 नंबर में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन को समझना है सबसे पहले भाव के हिसाब से। अब वापस आ जाइए, अगर भाव के हिसाब से देखा जाता है तो जब सूर्य अष्टम का स्वामी हो रहा है, उनको, जिनका सूर्य अष्टम का स्वामी हो रहा है, बस उनको थोड़ी सी अड़चनें बाधाएं आ रही हैं अपनी पर्सनालिटी और अपने सेविंग्स फैमिली के अंदर की चीजों को लेकर। बाकी जगहों पे ये योग कॉम्बिनेशन पॉजिटिव सेंस में काम कर रहा है। तो किन किन चीजों पे हमने फोकस कर लिया, हमने बात कर ली एक 10 नंबर लगन को लेकर और एक हमने बात कर ली 5 नंबर लगन को लेकर। सिर्फ इन दो को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सबके लिए मैं मानता हूं ये कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ बेनिफिट रिजल्ट करने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य इन भाव से अगर हटके अच्छे भाव के स्वामी बन रहे हैं आपकी कुंडलियों में, तो वहां से ऊर्जा शनि की तरफ जा रही है और शनि का दुख दर्द का तत्व कमजोर पड़ता है ना, तो उस स्थिति में वो बात बहुत अच्छी है। लेकिन इसका नुकसान भी है। तो नुकसान कैसा है? नुकसान इस सेंस में है कि देखिए, शनि सूर्य की युति में, सूर्य शत्रु राशि में बैठा हुआ है और फिर शनि ने सूर्य के भाव पर, राशि पे दृष्टि दी हुई है। ठीक है, शनि ने सूर्य को अपने साथ लेकर उसके भाव पे दृष्टि दी हुई है। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो ये समझ लीजिए, यहाँ का एक राजा है जो इसके राज्य में घुसा है और उसके आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि वो राजा नैसर्गिक रूप से बली है। ऐसी स्थिति में अगर हम इस सेंस को पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि भाग्य मजबूत है, इन दोनों को भी लाभ हो जाता है। अगर ये इसके राज्य को जीत लेता है तो अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपने वैभव से इसके राज्य को भर देगा। इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत यह है कि अपने राज्य को छोड़कर यहां लड़ने गया है और ऐसी स्थिति में ये कमजोर पड़ता है तो ये अपना राज्य भी गवाएगा और खुद भी कमजोर है, इसलिए पिट जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन को इस तरीके से सेंस से समझा जाता है। यहां पर हम ये देखेंगे कि शनि और सूर्य के बीच में एक बेहतरीन परस्पर युद्ध होता हुआ नजर आता है। वो युद्ध भी तभी देखेंगे जब ये योग कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन उस योग कॉम्बिनेशन के साथ ये भी देखेंगे कि सूर्य अपनी दृष्टि बल से अपने भाव को भी बचा रहा होगा और शनि जो है वो सूर्य को टैकल करने के चक्कर में अपने भाव को भी बचा रहा होगा। आएगा समझ में? आई होप कि कुछ चीजें समझ में आ गई हूं। फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं कि इस कॉम्बिनेशन में जब ये आपस में भिड़ेंगे तो ये हाउस, शनि इसको संभालने की कोशिश करेगा, सूर्य इसको भी देख रहा है इसलिए इसको भी संभालेगा और शनि को भी टैकल करेगा। पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो योग बनने के लिए ये योग जरूरी है। अगर आप ये योग ही नहीं बनने दोगे, अगर आप ये बार बार कहोगे कि ग्रह अस्त हो गया, तो उन बेचारों की किस्मत का क्या जिनके लिए सूर्य भाग्य का, पंचम का या लगन का स्वामी है, वो बेचारे तो जिंदगी में योग नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ग्रह सूर्य अच्छे भाव का स्वामी होकर दूसरे ग्रह के साथ जुड़ ही नहीं पाएगा तो योग नहीं बन पाएगा। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि योग बनने के लिए ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए या तो ये मान के चलिए कि अस्त हो गया, पूरी जिंदगी खराब है, हम तो नेगेटिव है, पूरी दुनिया ही नेगेटिव है, ठीक है। और दूसरा वो है कि युद्ध के मैदान में भी उतरिए, लेकिन इस पॉजिटिविटी के साथ उतरिए कि ठीक है युद्ध में परेशानियां आएंगी, लहू बहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एंड रिजल्ट क्या होगा? तो एंड रिजल्ट तो युति में देखा जाता है। शनि की युति किसी भी ग्रह के साथ कर दीजिए, शनि का दुख का तत्व तो उस ग्रह के साथ जाएगा, वो सूर्य क्या हो, कोई भी ग्रह क्यों ना हो। लेकिन अगर शनि अच्छा है, उसके साथ युति करने वाला ग्रह अच्छा है, तो आखिरकार वो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव जाएगा। इसको समझिए। परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में होती है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो परेशान नहीं होगा, लेकिन आपकी परेशानी के बाद आपने उसको यूजफुल वे में यूटिलाइज कर लिया तो आप दुनिया के राजा। और अगर आपकी परेशानी के बाद आपने उसको यूजफुल में यूटिलाइज नहीं किया, तब हम कहेंगे कि भैया उसने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यानी कि यदि शनि ने नेगेटिव किया और आप परेशान होकर ड्रिंकिंग हैबिट्स में चले गए, अपने आप को पागलपन में चले गए, परेशानियों में चले गए, तो हम कहेंगे कि अब आप सुधरने की स्थिति में नहीं हो। लेकिन अगर कुछ संघर्ष के बाद, कुछ तकलीफों को समझ के, सीख के उनसे आपने अपनी डेवलपमेंट कर ली, अपनी वृद्धि कर ली, तो हम तब कह देंगे कि वो समय अवधि खराब तो थी, लेकिन आपको बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए आई थी। तो योग के अंदर भी यही देखना है। सूर्य अच्छे भाव का स्वामी है तो ये कॉम्बिनेशन आपको अड़चने दे सकता है, परेशानियां दे सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। क्योंकि योग में अगर त्रिक भाव के स्वामी ना हो तो, योग में त्रिक भाव के स्वामी ना हो तो वो कॉम्बिनेशन में हमें पॉजिटिविटी मिलती है। जिन योगों में
त्रिक भाव के स्वामी आ जाते हैं, 6 8 12 का स्वामी इन्वॉल्व होता है, वहां पे परेशानियां देखने को मिलती है। इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में मीन लगन इंक्लूड करके बोल रहा हूं। मीन लगन में दोनों ही त्रिक भाव के स्वामी हैं, बट त्रिक त्रिक का जब संबंध आता है तो कुछ बुरा होता है, वो कुछ बुरा जो होता है वो जीवन के अंदर विपरीत राजयोग पैदा करता है, वहां पे भी पॉजिटिविटी छिपी हुई है। इस कारण से ये कॉम्बिनेशन तीसरे भाव में बैठ के भी बन रहा है, तो तीसरे भाव में इस लगन के लिए सूर्य बलवान है, फिर से सपोर्ट पॉइंट अच्छा है। मैं मान के चलता हूं कि 9 नंबर का लगन है, अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी, सब कुछ आएगा, किस्मत रुकती हुई चलेगी, अड़चनों के साथ चलेगी, लेकिन फिर भी वो किस्मत अपनी ओर से सपोर्ट करती हुई चलेगी आपको 2nd हाउस, 3rd हाउस और कुछ हद तक 9th हाउस के मामलों के अंदर। धन्यवाद।